जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं हम मुकद्दर से लड़ रहे होते हैं, हम अपने मुकद्दर से लड़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमारा मुकद्दर इतना ही अच्छा होता तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते बल्कि सरकार का हिस्सा होते। तो जो व्यक्ति मुकद्दर से अपने लड़ता है उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक फोकस बनाकर रखना पड़ता है, एक योजना के साथ लगातार कार्य करना होता है। तो बीडीओ 2018 री एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब क्या हो सकती है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं या जो इस भर्ती में हर हाल में अपने लिए एक नौकरी पक्का करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम है, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, किसी जीत से कम नहीं होगा। अगर आप इस एग्जाम पर अपना फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कितना स्कोर करना होगा आपको यहाँ पर वो पता चलेगा, कितने नंबर पर मिलेगी नौकरी, ये सारी चीजें आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और आपका सपना है कि इस भर्ती में अपने लिए एक गवर्नमेंट नौकरी पक्की करने का। तो जनरल की कट ऑफ क्या हो सकती है, ओबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है, एससी की कट ऑफ क्या हो सकती है, एसटी की कट ऑफ क्या हो सकती है, इन सभी चीजों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, खुद को जोड़ कर रखिए वीडियो 2018 री एग्जाम से। हर चीज को समझिए कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको योजना बनानी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार वीडियो 2018 री एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहेंगे, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, कम समय में ज्यादा चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्वालिटी वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपको कट ऑफ के बारे में एक चर्चा करूं, एक नोट समझ लीजिए। यह कट ऑफ एक औसत आकलन है, क्या एग्जाम की परिस्थितियों का, एग्जाम के कंपटीशन का और एग्जाम के स्तर का एक औसत आकलन है जो आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए बताई जा रही है, जिससे आप अपनी योजना सही से बना सकें। अगर आपको एक योजना अच्छी बनानी है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने गहरे समंदर में उतरने वाले हैं, कितने गहरे तालाब में उतरने वाले हैं, आपको कितने घने जंगल में जाने वाले हैं, वहां पर परिस्थितियां कैसी हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे तैराक बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छी योजना बना पाएंगे, उस जंगल से बाहर निकलने की, उस समंदर में वापस बाहर किनारे पे आने की, उस तालाब से को तैर कर पार करने की। ये चीजें तभी आपको पता चलेंगी जब आप परिस्थितियों का सही आकलन करेंगे। तो उन्हीं परिस्थितियों का सही आकलन आज के इस वीडियो में होने वाला है, तो बताते हैं आपको। देखिए, वीडियो 2018 एग्जाम के लिए 2023 में अब एग्जाम होगा, ठीक है। 2018 में भर्ती निकली थी, अब री एग्जाम 2023 में होगा। तो उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर हमें चर्चा करनी है। क्या उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हम निम्न बातों पर गौर करें। क्या निम्न बातों पर गौर करना होगा। भर्ती की कुल संख्या कितनी है, पहली चीज हमें यह देखनी है। दूसरा देखना है परीक्षा पैटर्न क्या है और कुल कंपटीशन कितना है। ये तीन चीजें बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा और इन तीनों चीजों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कट ऑफ के रूप में आपके सामने आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। कुल पद कितने हैं, देखिए ये ऑफिशियल नोटिस का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, हो सकता है आपको सही से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए, निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी पद है, जिसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। अनारक्षित 841 पद हैं इसकी। 296 अनुसूचित जाति यानी कि ओबीसी के हैं। अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति यानी एससी के 296 हैं और एसटी के 20 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 370 हैं। टोटल पद 1527 किसके हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के मैट्रिक्स लेवल 3, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी, इनके टोटल पद हैं आपके 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के टोटल पद हैं आपके 64, ठीक है। इसमें कुल पद जनरल के हैं 1056 और 386 हैं एससी के, 27 हैं एसटी के, 484 हैं ओबीसी के और 1953 हैं किसके,
टोटल पद है। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब परीक्षा पैटर्न क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए लेखन, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और कुल मार्क्स आपके 100 होंगे। समान बुद्धि परीक्षण 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आएगा, जिसमें आपके 50 प्रश्नों की संख्या, कुल मार्क्स 100। संविधान भी आएगा। टोटल प्रश्न होंगे 150 और कुल मार्क्स आपके होंगे 300। हम जो कट ऑफ बनाएंगे वो प्रश्नों के आधार पर बनाएंगे कि कम से कम कितने प्रश्न आपको सही करने होंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अंक के आधार पर नहीं बनाएंगे। अगर अंकों के आधार पर आपको परिवर्तित करना हो तो उसमें आप 2 का गुणा कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपको गोले भरने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। क्या? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। परीक्षा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में होगी। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे 120 मिनट है। कितने? 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका निगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.50। कितनी है? 0.50 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए है। यूपी SSSC ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं है। क्लियर आपको? ये परीक्षा की परिस्थितियां हैं। वर्तमान समय में कुल कंपटीशन कितना है, अब हम उसको समझ लेते हैं। 2018 में जब ये भर्ती निकली थी, उसके बाद क्या क्या हो चुका है उनको समझिए। पहले एक बड़ी टीचर भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, पुलिस सिपाही भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, जेल वार्डन भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, रेलवे NTPC भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, दरोगा भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, 4 UP PCS भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, TGT PGT भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, लोअर PCS भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, RO ARO BO भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कई अन्य भर्तियां बैंक, UPPCL, SSC CGL कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग जो आपके 10 से 12 लाख पेपर देने गए थे BDO 2018 के एग्जाम में, टोटल शायद फॉर्म 13 से 14 लाख भरे गए थे, उसमें से 10 लाख लगभग पेपर देने गए थे। तो उन सभी को पेपर देने को मिलेगा, लेकिन उसमें से तकरीबन जो पढ़ने वाले लोग थे उनमें 1 लाख लोग को नौकरी मिल चुकी है। जो पढ़ने वाले लोग थे उनमें से तकरीबन 1 लाख लोगों को नौकरी कहीं ना कहीं सरकारी मिल चुकी है। तो यहां पर कंपटीशन आपका काफी कम हो जाएगा। कितना? काफी कम हो जाएगा। तो उस कंपटीशन को ध्यान में रखिए, उसी के नजरिए तैयार करिए, और लगभग 30 से 40% आपका कंपटीशन कम हो गया। यहां पर जो मेरिट आपकी 80 से 90% तक जाने वाली थी, अब वो आपकी 65 से 75% के बीच में जनरल की आएगी। तो उसके नजरिए से आपको तैयारी करनी होगी, उसको तैयार रहना होगा। ठीक है? तो 60 से 70% बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर पेपर सही ढंग का बनेगा। तो BDO 2018 एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, इतने आपको मिनिमम सही प्रश्न करने होंगे। मैक्सिमम आप कहीं तक भी जा सकते हैं, 150 में से 150 तक भी सही प्रश्न आपको करने होंगे। तो मिनिमम कितने आपको सही करने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उतने मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम। इससे एक कम आप सही करेंगे तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। इतने तो कम से कम आपको करने होंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कम से कम 110 प्रश्न सही करने हैं आपको 150 में। कितने? 110 मिनिमम टारगेट आपका इतना होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के हों। लेकिन सामान्य श्रेणी का कट ऑफ कितना रह सकता है? 95 से 110 प्रश्न। 150 में से 95 से 110 प्रश्न आपको सही करने होंगे। महिला के लिए 85 से 100 प्रश्न आपको मिनिमम सही करने होंगे 150 में से, सामान्य कैटेगरी की जो है। ओबीसी में 94 से 110। देखिए ओबीसी और सामान्य श्रेणी में अब ज्यादा अंतर नहीं रहा है, सबको समान परिस्थितियां मिलती हैं पढ़ने की। ओबीसी की जनसंख्या भी ठीक ठाक काफी मौजूद है वर्तमान समय में। तो ऐसे में अब कट ऑफ ज्यादा कम नहीं रहेगी किसी भी एग्जाम में। 1-1.5 नंबर का भले अंतर आ जाए सामान्य श्रेणी से, अन्यथा कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, आप इतना मानकर चलिए। 82 से 100 ओबीसी महिला की कट ऑफ रह सकती है। एससी 85 से 100 प्रश्न के बीच में पुरुषों की कट ऑफ रह सकती है।
महिलाओं की 80 से 90 के बीच में रह सकती है। महिलाओं की थोड़ा कम भी हो सकती है, हो सकता है 75 तक आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी कम आएगी, क्योंकि अब एससी की लड़कियां भी काफी पढ़ने लगी हैं, उनको भी काफी पढ़ने का मौका मिलने लगा है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा यहां पर कि आपको क्या करना है, यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एसटी की काफी कम जनसंख्या है और इसलिए यहां पर 65 से 75 कटाव लड़कों की रह सकती है और 50 से 70 कटाव महिलाओं की रह सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस की कटाव कैसी रहेगी, तो आपको बताना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से पहले यह भर्ती आ चुकी थी, इसलिए इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपकी कटाव लागू नहीं होगी। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 95 से 110, 85 से 100, 94 से 110 ओबीसी पुरुष, 82 से 100 महिला ओबीसी, 80 85 से पुरुष और महिला की 80 से 90। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और इसी तरीके से आपको मिनिमम तैयारी करनी होगी। कम से कम इतनी तो तैयारी आपको करके जाना ही होगा पेपर में। क्लियर आपको? और आप कम से कम 110 तक प्रश्न सही करने का टारगेट लेके चले, तभी आपका कल्याण संभव होगा। क्लियर आपको? ये मिनिमम कट-ऑफ मैं बता रहा हूं। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जिन लोगों का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट 2018 से पहले का नहीं है, इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी उससे पहले का नहीं है, वो इस भर्ती में बिल्कुल भी समय जाया ना करें। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप अन्य भर्तियों पर फोकस करें, लेकिन अगर आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट 2018 के पहले का है तो निश्चित रूप से आपको यहां पर जी जान लगा देना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अन्य भर्तियों की अपेक्षा यहां पर आपकी संभावना नौकरी लगने की बहुत ज्यादा है। यहां पर कंपटीशन बहुत कम है और आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो समय जाया ना करिए और जितना मैंने आपको बताया है उतना मिनिमम आपको करना ही होगा इस भर्ती में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी और अच्छे से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियो से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उन सबको ईमानदारी के साथ देखिए, कम से कम 2-2 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जितना भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको अगले 1 महीने में सब कुछ कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके अनुसार कट ऑफ कितनी रह सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पिछली बार आपने एग्जाम दिया था तो आपने कुल कितने प्रश्न सही किए थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच।